चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। धनंजय सिंह फिलहाल नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और आरसीए की कार्यकारी समिति की बैठक में फैसला हुआ। कार्यकारी समिति इसलिए क्योंकि अध्यक्ष वैभव गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और जोधपुर से सांसदी का चुनाव हारने के बाद एडजस्टमेंट के रूप में आरसीए में स्थापित किए गए थे। क्रिकेट की सेहत चिकित्सा मंत्री के बेटे कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुधरेगी या नहीं, इस पे अपन बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि खेल क्या राजनीतिज्ञों के हाथ में ही रहेगा या खिलाड़ियों के जिम्मे कभी जाएगा। तो बड़ी घटनाएं मैं आपको एक सप्ताह में बताता हूं कि एक खिलाड़ी जो कि ओलंपियन है उसे राजनीति में लाया जा रहा है और पॉलिटिशियंस को खेलों में लाया जा रहा है। राजस्थान में गजब के रंग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नाम पराक्रम सिंह राठौड़ का भी चल रहा था, लेकिन चूरू में उनके अध्यक्ष बनने को चुनौती देते हैं भवानी सामोता। वही भवानी सामोता जिनका नाम है लाल डायरी में कि हिसाब किताब नहीं हुआ। हिसाब किताब क्या था? जब वैभव गहलोत अध्यक्ष बने तो सीपी जोशी के संरक्षण में बने। सीपी जोशी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे और संवैधानिक पद पे जाने के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ा। संरक्षक वो संवैधानिक पद पे रहते हुए भी इसके बने रहे, लेकिन अध्यक्ष बने वैभव गहलोत, अध्यक्ष बनाए गए वैभव गहलोत। और इसके बाद जब सरकार बदली तो हर बार ऐसा होता है कि आरसीए जहां पे अलग तरह का मामला चलता है, क्रिकेट का खेल जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पावर हैं, और आईपीएल आने के बाद तो बरसात हैं और उस बरसात में नहाने और उस नहाने के बाद डुबकी लगाने में सभी नेता आतुर रहते हैं। लिहाजा धनंजय सिंह अब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने के बाद धनंजय सिंह का जो बयान है उस पर गौर बनता है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे कि धनंजय सिंह जो कभी ये कह रहे थे, उन्होंने वैभव गहलोत के सामने चुनाव लड़ने की कोशिश भी उस वक्त की थी। चुनाव वो वैभव लगातार रिपीट हुए, अब इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात में यह कहा है कि वैभव गहलोत से भी अगर रायशुमारी करनी पड़ी क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो बात करेंगे, अनुभव का फायदा लेंगे। बड़ा सवाल है कि सरकार जो कि तालाबंदी कर रही है आरसीए के दफ्तर पे, भजनलाल सरकार जो कि एक कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई के बाद मजबूर होकर वैभव गहलोत इस्तीफा देते हैं, और भाजपा ही के बड़े नेता गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि लोहावट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और उनके बेटे ये कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वैभव गहलोत से रायशुमारी की जाएगी। और इससे पहले उनके अगर ट्वीट देखें तो उसमें वो वैभव गहलोत की खिलाफत करते हैं। तो क्या खेल रचा गया है? क्या वैभव गहलोत 400 करोड़ के स्टेडियम की बात कहते हैं, लोग स्टेडियम के आसपास की जमीनों की बात भी कहते हैं, तमाम चीजें हैं। वही भवानी सामोता जो पराक्रम राठौड़ के चूरू जिलाध्यक्ष बनने पे विरोध करते हैं, संयम लोढ़ा जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोषित सलाहकार, सिरोही के पूर्व विधायक, वो इस बैठक में धनंजय के साथ नजर आते हैं चूंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। तमाम चीजें यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भी राजनीति और खेल या राजनीति, राजनीति में खेल या खेलों में राजनीति, अलग तरह की चीजें राजस्थान में खास करके देखने को मिल रही हैं। अब चुनाव में क्या होता है, कौन बनता है, यह देखने वाली बात होगी। आज जो बैठक हुई उसमें नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हुई थी और अब जो है आईपीएल आने वाला है उसको लेके जो है कि भाई आईपीएल आरसीए की देखरेख में करवाया जाए। और धनंजय ने यह कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों और खेल का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी, जैसा कि सभी कहते हैं, ये क्लियर लाइन होती है। और उन्होंने कहा कि आरसीए में अब तक जो भी कुछ हुआ उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बने कुछ ही मिनट हुए और ज्यादा जानकारी के बाद, खैर ये बात ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वैभव गहलोत भी 4 साल तक आरसीए के अध्यक्ष रहे हैं, अगर क्रिकेट को लेकर उनका भी कोई अच्छा सुझाव हो तो वह मुझे दे, लागू करेंगे। सिंह ने यह भी कहा कि आरसीए की देखरेख में ही आईपीएल मैच आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए बीसीसीआई के साथ राजस्थान सरकार से भी बात की जाएगी। और अब पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया है। धनंजय सिंह खींवसर जो कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, देखना यह है कि खेलों को राजस्थान में जो नए सेटअप में
नई सरकारी व्यवस्था में किस तरीके से खेल जो है वो आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह जो है चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें वोटर लिस्ट, नामांकन, नाम वापसी समेत तमाम वो प्रक्रियाएं होंगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें हुए घपलों के आरोपों की जांच जो है वो सहकारिता विभाग कर रहा है। देखना यह है कि खेल का ऊंट किस करवट बैठता है राजस्थान में और नई राजनीति किस तरीके की नजर आती है। हम नजर बनाए रखेंगे, आपसे रूबरू भी करवाएंगे, लेकिन राजनेता के तौर पे बयान और फिर आप एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में आते हैं तो उसके बाद के बयान कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। इनके सवालों के जवाब शायद नेताओं के पास हों जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और टकटकी लगाए हुए नेताओं की ओर देखते हैं, उनके पास शायद जवाब नहीं है। जवाब जनता के पास भी नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।